पाकिस्तान में कंज्यूमर क्राइम्स का एक और संगीन राज। काली मिर्चों की जगह ऊंटों को खिलाया जाने वाला दाना, और वो भी खतरनाक रंगों और मुहलक मवाद की मिलावट से। ये वो दाना है ऊंटों को डालने वाला जिसकी हम तलाश में थे, और ये मिक्स करके इसके अंदर रखा गया है। और क्योंकि अब ये भी काली मिर्च की तरह दिखाई दे, इसका जायका भी काली मिर्च की तरह नजर आए, उसके लिए ये पूरा ड्रामा यहाँ रचाया जाता है। ये है रंग शंग होने के बाद जी, खुश्क होने के बाद ये काली मिर्च बन जाएगी बेहतरीन। जी। एक और कड़वा सच, एक और भयानक राज, एक और गंदा धंधा। सरेआम की टीम आज के प्रोग्राम में एक और राज से पर्दा उठा रही है और एक और मुहलक मिलावट को बेनकाब कर रही है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हर घर में, हर खाने में इस्तेमाल होने वाली और हर मसाले का लाजमी जुज काली मिर्च असल में काली मिर्च होती ही नहीं। पाकिस्तान में ये 2 नंबरी अपने उरूज पर है कि काली मिर्च की जगह ऊंटों को पेट की खराबी में खिलाया जाने वाला एक दाना बाबड़ंग या बाबड़ी लाखों टनों के हिसाब से मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। और ऊंटों को खिलाए जाने वाले इस दाने को काली मिर्च बनाने के लिए जो मुहलक तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हें देखकर और उन्हें जानकर आप खुद को बेजान महसूस करेंगे। बदहजमी में ऊंटों को खिलाए जाने वाले दाने बाबड़ंग से काली मिर्च बनाने का ये धंधा इतना मुनाफा बख्श है कि आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि बाजार में काली मिर्च तकरीबन 1300 रुपए फी किलो, जबकि काली मिर्च जैसा ये दाना थोक के हिसाब से 300 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। यानी 1 किलो पर तकरीबन 1000 रुपए की कमाई। और अगर ये काम टनों के हिसाब से किया जाए तो रोजाना की बुनियाद पर हराम की ये कमाई लाखों और करोड़ों में चली जाती है। लेकिन आज सरेआम की टीम इस घिनौने कारोबार के एक एक पहलू को सामने लाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब से पहले कंज्यूमर क्राइम्स की एक तवील फहरिस्त को मंजर आम पर लाया गया। एक से बढ़कर एक जहालत, एक से बढ़कर एक खबासत और एक से बढ़कर एक हलाकत खेज मिलावट। सरेआम के अब तक के सफर में कैमरे ने क्या क्या नहीं देखा। मुर्दा जानवरों का गलीज गोश्त, हड्डियों और चर्बियों से बनता हुआ बनास्पति घी, अंतड़ियों से निकलता हुआ कुकिंग ऑयल, वजन बढ़ाने के लिए तेजाब में भिगोया जाने वाला अदरक, गले सड़े लहसुन के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल, शादी हॉल्स की प्लेटों में बच जाने वाले खाने की होटलों पर सरेआम फरोख्त, दूध में यूरिया और बाल सफा पाउडर की मिलावट, यानी शायद ही कोई खालिस चीज मजलूम पाकिस्तानियों के हलक से नीचे उतरती हो। और अभी ये तो वो चीजें हैं जो सरेआम की टीम की जद में आ गई या आ रही हैं। उन जालसाजियों और मिलावटों का तो अल्लाह ही हाफिज है जो अब तक मंजर आम पर नहीं आ सकी, लेकिन हमारा वादा है कि हम एक एक करके इन सब सरबस्ता राजों का नकाब नोच डालेंगे, अरबाब इख्तियार को भी झंझोड़ झंझोड़ कर जगाते रहेंगे और आपके शऊर और आगही के दर पर भी दस्तक देते रहेंगे, ताकि साफ सुथरे माहौल, मिलावट से पाक खुराक और 2 नंबरी से पाक निजाम में सांस लेकर आप अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस कर सकें। मगर उससे पहले हमें अपनी खामियों को ढूंढना और फिर उन्हें पूरी कुव्वत के साथ कुचलना होगा। सरेआम की टीम इसी अज़्म के साथ फैसलाबाद के लिए रवाना हुई, जहां से हमारे मुखबरों ने इत्तला दी थी कि मुल्क भर में जाली और खतरनाक काली मिर्चों की सप्लाई का धंधा फैसलाबाद शहर में अपने उरूज पर है। यूं तो मुल्क के हर शहर में ऊंटों को खिलाए जाने वाले दाने को काली मिर्चों की शक्ल दी जा रही है, लेकिन मसाला जात की तैयारी और पैदावार में शोहरत रखने वाले शहर फैसलाबाद में हमारे इन्फॉर्मर्स ने 2 ऐसे अड्डों को खोज निकाला था जहां बाबड़ंग या बाबड़ी नाम के दाने को मुहलक रंगों और खतरनाक मवाद के जरिए काली मिर्चों में तब्दील किया जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जालसाजी और फरेबकारी के ऐसे ऐसे काम किए जा रहे थे कि इंसान सकते में आ जाए। मिसाल के तौर पर छुहारे के अंदर कुदरती तौर पर पैदा हो जाने वाले एक खास तरह के कीड़े को इसके अंदर ही मारने के लिए जानलेवा तेजाब का इस्तेमाल, सख्त अखरोट को कागजी और खस्ता अखरोट बनाने के लिए जहरीले केमिकल्स में घंटों भिगोने का अमल और सड़े हुए खुश्क धनिये को पॉलिश करने के लिए मुहलक रंगों का सहारा। सरेआम की टीम जैसे जैसे इन अड्डों में दाखिल होती गई, मक्कारी और धोखाधड़ी की एक नई दुनिया हम पर आश्कार होती रही।
फैसल आबाद शहर के मजाफाती इलाके में कायम इस अड्डे में दाखिल हुए तो इसके अहाते में हर जानिब जाली काली मिर्चें खुश्क होने के लिए फैलाई गई थी और एक कराहियत आमेज गंदे ड्रम में वो मलीदा अब तक मौजूद था जिसे मुख्तलिफ मादों को मिक्स करके ऊंटों को खिलाए जाने वाले दाने पर लगाया जाता था और फिर उसे काली मिर्च के तौर पर बाजार में बेच दिया जाता था। सरेआम की टीम के पास इस धंधे की उमूमी और इब्तिदाई इत्तलात थी, सो आहिस्ता आहिस्ता कुछ मजीद राजों से पर्दा उठने लगा, यहाँ तक कि हमें मुकम्मल तहकीक के बाद ये प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 5 महीने इंतजार करना पड़ा। अभी आप जो मनाजिर देख रहे हैं वो फरवरी के महीने के हैं और इस प्रोग्राम का इख्तितामी हिस्सा जून के आखिर में रिकॉर्ड किया गया है। इस अरसे के दौरान काली मिर्च के इस काले धंधे के जो इंकशाफात हम पर हुए वो ये थे कि ऊंटों को खिलाए जाने वाले दाने और बेरंग और बेजायका हो चुकी काली मिर्च को मिक्स करके मिलावट वाले इन अड्डों तक पहुंचाया जाता है और फिर मुज़िर सेहत काला रंग काली मिर्चों का गंदा और बदबूदार चूरा, गूंद कतीरा और कपड़ों को लगाने वाला कलफ या स्टार्च गर्म पानी में मिक्स करके एक घूमने वाली देग के जरिए इस दाने पर लगा दिया जाता है, जिससे ऊंटों को खिलाए जाने वाले इस दाने पर काली मिर्चों के पेस्ट की तरह के इस मवाद की एक तह जम जाती है। यही वजह है कि खाने वाले को इस दाने का जायका बिल्कुल काली मिर्च जैसा महसूस होता है। अब से 5 महीने पहले सर्दियों के मौसम में जब सरेआम की टीम इस कारखाने में दाखिल हुई तो इसका मालिक यहाँ मौजूद नहीं था और इसके मुलाजमीन इस फरेबकारी को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते थे। ये वो काली मिर्च है जो कि काली मिर्च बेसिकली बनाई गई है जी। ये देखें जी, ये किसके अंदर गलाजत से जो एक ऊँटों को खिलाने वाला बेसिकली दाना है उसको इसमें से रंगा जाता है। रंगने के बाद ये इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी है मिर्च का। उसके बाद ये जाली मिर्च यहाँ पे तैयार की जा रही है, जाली काली मिर्च यहाँ इस फैक्ट्री में तैयार की जा रही है। ये क्या चीज़ है सर? इसमें पानी गर्म बस में जान देनी है अल्लाह ताला को, मरना हम सब में है। इसमें मौजूद खौफ करो। हम आपको मुझे सिर्फ ये बता दें कि हो क्या रहा है। ये काली मिर्च किस तरह से तैयार की गई है मुझे सिर्फ बताएं। सर इसमें पानी गर्म करते हैं हम। अच्छा, फिर क्या करते हैं? और इसमें वो जो डालते हैं स्टार्च वगैरह। अच्छा, तो इसको फिर इसमें वो जो अपना पाबड़ी है उसको डालते हैं। क्या चीज़? पाबड़ी। पाबड़ी का नाम नहीं सुना होगा कभी? नहीं, मैंने तो नहीं सुना, सच्ची बात है नहीं सुना। आप ये देखें, ये इसके ऊपर अगर अंदाजा हो, ये काली मिर्च के ऊपर ये चढ़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये काली मिर्च नहीं है बुनियादी तौर पर, ये ऊंटों को खिलाने वाला दाना है। ये सिर्फ मसाला थोड़ा सा इसलिए लगाया गया है इसको कि ये इसमें जरा मिर्च का जायका आ जाए। और इसके अंदर हम मिर्च वो स्टार्च डालते हैं, ठीक है, पानी गर्म करते हैं और गूंद डालते हैं। गूंद डालते हैं? हाँ जी। और आगे गूंद वो जिससे हम किताबें चिपका नहीं सर, वो गूंद नहीं है जो नहीं गूंद को तीरा वगैरह खाने में इस्तेमाल होती है ना। नहीं, लेकिन इसका जायका मैं कह रहा हूँ, जो मिर्च वाला जायका इसके ऊपर आ रहा है वो कैसे आता है? वो सर इसमें जो इसके ऊपर जो चीज़ चढ़ी हुई है वो ओरिजिनल मिर्च का चूरा ही है। अच्छा, वो भी चूरा है? चूरा ही है मिर्च का। मैं समझ गया। यानी अब आपने ये किया, पानी गर्म किया, इसमें स्टार्च डाला जिसे माया बोलते हैं जी, जो कपड़ों को लगाने वाला वो होता है जी, और इसमें आपने गूंद के तीरा डाला जी, और इसमें आपने मिर्च का फ्लेवर डाला। ओरिजिनल चूरा, ओरिजिनल चूरा आप कह लें, उसको फ्लेवर कह लें, ओरिजिनल फ्लेवर कह लें, मिर्च का फ्लेवर डाला। हाँ जी। और उसके बाद आपने ये जो दाने हैं इनको इसके अंदर डाला। नहीं, इनको उसके ऊपर डाल दिया। इसको उसके ऊपर डाल दिया और फिर खुश्क होने के बाद तैयार हो जाती है मिर्च तैयार हो जाती जी। है। ये आपके ख्याल में मुज़र सेहत नहीं है? 100% मुजरे सेहत नहीं है ये। इसकी जरूरत बाकी ये सर ये ऑनर ही कुछ कह सकता है। अब ये काली मिर्च कैसे यहाँ से पैक कैसे होगी? सर हम इसको ऑयल वगैरह लगा के इसको तैयार कर देंगे। इससे मजीद ऑयल लगेगा अभी? हाँ बस। जो चीज देखने में मखलूक चीज वो होती है ना जो देखने में कराहियत आ रही हो आपको। हाँ जी, वो तो बात सही लग रहा है। हमने कौन सी इसमें ऐसे बनाना है बाद में? इसी को तो डालना है आपने, इसके ऊपर यही कहना है हमने। यही है ना भाईजान, यही डाली। हाँ, डलनी तो बिल्कुल यही है। इस शख्स ने हिचकिचाहट से ही सही लेकिन काली मिर्चों में मिलावट की सारी कहानी खोल दी थी।